जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में जिसमें आप देखने जा रहे हैं पूज्य गुरुदेव योगी राज श्री अरुण चंद्र जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से गुरु सेवक परिवार के तत्वावधान में 18 नवंबर 2023 को आयोजित जीएसपी ट्रेड फेयर की झलकियां। राजधानी दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा स्थित रामलीला ग्राउंड में आयोजित हुए इस ट्रेड फेयर को दर्शकों की ओर से शानदार रिस्पांस मिला। ट्रेड फेयर में कई गतिविधियां हुई, जैसे प्रतियोगिताएं, रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गुरु भक्ति, सुपर मैजिक शो आदि। इन सभी गतिविधियों में भाग लेकर लोगों ने ट्रेड फेयर का भरपूर आनंद लिया। ट्रेड फेयर में रहन सहन व घरेलू उपयोग की वस्तुओं, मेडिकल सेवा, व्यापार सुझाव और स्वादिष्ट व्यंजनों के कई स्टॉल भी लगाए गए। और तो और यहाँ विवाह विशेषज्ञों की उपस्थिति में जैन युवक युवती परिचय सम्मेलन भी आयोजित किया गया। ट्रेड फेयर में जितने भी सम्माननीय गुरु भक्त, अतिथिगण एवं उद्योगपति पधारे, सभी का गुरु सेवक परिवार ने वात्सल्य भावों से बहुमान किया।
यहाँ पधारे सभी गुरु भक्तों को गुरु चरणों से जोड़ने के लिए गुरु सेवक परिवार ने अनेकों प्रयत्न भी किए, जो कि सराहनीय है। इनमें से एक था भजन संध्या का आयोजन, जिसमें संगीतकार दीपक रूपक एंड पार्टी को आमंत्रित किया गया। इनके मधुर भजनों ने सभी गुरु भक्तों को गुरु चरणों से जोड़ दिया। हमें प्राणों से प्यारा ये है वो जहाज, ये है वो जहाज जिसमें लाखों को तारा, मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। भजन प्रस्तुति की कड़ी में महिला गुरु भक्तों ने भी सुंदर भक्ति गीत प्रस्तुत किए। दो बेड़ा हम आए तेरे द्वार, मेरा कर दो बेड़ा पार, हम कर दो बेड़ा पार, हम आए। ये विनोद जी का दरिया दिली है। 50 फ्लैट मुरथल में और 50 फ्लैट लुधियाना में फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमारे जैन भाई जिनके सिर पर छत नहीं है उनको ये रहने के लिए देंगे, जिंदगी भर रह सकते हैं। सबको जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम गुरुदेवों को वंदन। आज का भव्य आयोजन देखकर सबको ही बहुत प्रसन्नता हो रही होगी और सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। मुरथल में जो हम गुरुओं की कृपा से जैन मेडिटेशन सेंटर बना रहे हैं और प्लस फ्लैट्स बना रहे हैं, जो हमारे सहधर्मियों के पास, जिनके पास घर नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, जिनके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उनके लिए ये घर बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में आगे मैजिक शो प्रारंभ हुआ, जिसमें आमंत्रित कलाकार ने कई अतरंगी मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों का मनोरंजन किया। मुनि सुदर्शन की महिमा, गुरुवर पावन की महिमा, मुनि सुदर्शन की महिमा, गुरुवर पावन की महिमा, बोलो मुनि सुदर्शन की महिमा, गुरुवर पावन की महिमा। आँख जिसकी रही आंसुओं से भरी, उसके होठों पे भी हंसी आ गई। जीएसपी ने एक अनूठी पहल की जो शुरुआत की है, विवाह योग्य युवक युवती सम्मेलन, मैट्रिमोनल जिसे हम कह सकते हैं। मैं समझता हूं कि आज के समय में समाज के लिए एक सबसे उपयोगी कदम गुरु सेवक परिवार ने ये उठाया है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। मैजिक शो के बाद कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसमें महेंद्र अजनबी, प्रवीण शुक्ला, राहुल जैन आदि राष्ट्रीय कवियों ने काव्य पाठ का सुंदर मंचन प्रस्तुत किया। मातृशक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को नमन करता हूँ। यहाँ पे सास भी हैं और यहाँ पे बहुएं भी हैं। वो एक बार क्या हुआ, वो एक सास ने अपने पोते को ऐसे खिला रही थी, ओ मेरा बाबू, ओ मेरा सोना, ओ मेरा प्यारा बच्चा, ओ भैया, ऐसे बाबू बाबू करते करते बाबू नीचे गिर गया। बहू को आ गया गुस्सा। बहू कहती है, माता जी ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, आज के बाद मेरे बेटे को छूना मत। भाई साहब, वो सास भी छटी हुई थी,
उसने भी बोल दिया तो ठीक रहा बहू, आज के बाद मैं तेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाऊंगी, तू मेरे बच्चे को हाथ मत लगा। यहाँ दिल्ली में मेरे पड़ोस में एक कवि सम्मेलन चल रहा था। एक नए नए कवि आए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। नई राहें दिखाने को मेरे भगवान आए थे, दुखी का दुख मिटाने को मेरे भगवान आए थे। हटे हिंसा का सिंहासन, अहिंसा की ध्वजा फहरे, प्रेम सरिता बहाने को मेरे भगवान आए थे। वाह वाह, प्रेम सरिता बहाने को। वाह वाह। प्यारे कान्हा न धरती पे आना, जमाना अब बदला हुआ, यदि आए पड़ेगा पछताना, जमाना अब बदला हुआ। और क्या क्या बदला, कैसे कैसे बदला? अरे पकड़म पकड़ी लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी। भाभी, अरे पकड़म पकड़ी लुक्का लुक्का छिपी नहीं रहे बनवारी जी। आज वीडियो गेम हुए हैं सब गेमों पर भारी जी। कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है, कंदमूल फल नहीं यहाँ पर अब तो बर्गर पिज्जा है। अरे बच्चे खुद फुटबॉल हो रहे, उसका यही नतीजा है। दर्शकों, इस ट्रेड फेयर में भारत देश की कई हस्तियां पधारी, जिनमें से एक मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर अशनीर ग्रोवर जी भी अपनी धर्मपत्नी माधुरी जैन जी के साथ पधारे और नई पीढ़ी को स्टार्टअप आदि विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी दी। पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं वो कि एक्चुअली स्टार्टअप्स क्या होते हैं। बहुत से बच्चे भी यहाँ पे हैं जो स्कूल अभी शायद क्लियर कर रहे हैं, करने वाले हैं, कॉलेज में एंट्री ली है। व्हाट एक्चुअली आर स्टार्टअप्स? शुरू हुआ 10 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई, क्योंकि पहले इंटरनेट नहीं था, फोन्स नहीं थे। तो जब टेक्नोलॉजी आने शुरू हुई तो बिजनेसेस इंटरनेट पे और फोन्स की तरफ जाने लग गए। तो उस टाइम जो बिजनेसेस शुरू हुए उनको स्टार्टअप बोलना शुरू किया। थोड़ा यूएस का टर्म है कि यूएस में भी उस टाइम पे टेक बूम चल रहा था, तो उन बिजनेसेस को स्टार्टअप बोलते थे। एंड एक रीज़न ये भी था कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट था, कोई इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ऐसा भी नहीं होता था कि कोई पहले से किसी का बिजनेस चल रहा है, उसने अपना बिजनेस चेंज करके इंटरनेट पे कर लिया। तो जितने इंजीनियर्स थे, कोडर्स थे, सॉफ्टवेयर के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे करके बिजनेस बनाने शुरू करे, खुद से बनाने शुरू करे, स्क्रैच से बनाने शुरू करे। तो ये नाम स्टार्टअप पड़ गया। ओवर टाइम बहुत डाइल्यूट हो गया। अब जो भी बंदा नया बिजनेस शुरू करता है वो बोलता है मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ। तो वो टर्म थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया, बट टेक्निकली टेक बिजनेसेस के लिए यूज़ होता है। एंड अब तो काफ़ी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में। शार्क टैंक की वजह से स्टार्टअप्स थोड़ा और भी लोगों को एट मास लेवल पता लगने लग गया कि स्टार्टअप्स हैं क्या। एंड 106 के करीब कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन 8000 करोड़, एक कंपनी की वैल्यूएशन 8000 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसी 106 कंपनीज हैं अब इंडिया में। आप जो सर्विसेज यूज़ करते हैं आप वो देखिए, आप यूपीआई से पे कर रहे हैं, जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं वो पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, वो स्टार्टअप है। दुकानदार पे हम क्यूआर लगाते थे, वो हम दुकानदारों के लिए स्टार्टअप थे। लोगों को ये लगता है कि फंडिंग उठाना फ्री का पैसा है, कि बस पैसा आएगा मैं यूज़ कर लूँगा, मेरा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। चाहे आप टेक से बिजनेस कर लो या नॉन टेक वाला बिजनेस कर लो, एंड ऑफ द डे बिजनेस का उसूल बहुत सिंपल है, आपको सस्ते में खरीदना है, महंगे में बेचना है। उनके गुरु अरुण, वही उठने का ढंग, वही बैठने का ढंग, वही चलने का ढंग, वही
फेयर के अंतिम क्षणों में लकी ड्रॉ भी निकाले गए और विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस व्यापार मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहें, कवि सम्मेलन कहें या अन्य अनेक कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम को सुशोभित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में पधारे हुए अपने सभी गुरु भाइयों का विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तरांचल हो, हम सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वह गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के इन अनमोल शिष्यों की ही देन है। हम युवा टीम का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने इस भव्य कार्यक्रम को बनाने के लिए हमारे श्री मनीष जैन, अभिषेक जैन, विकास जैन, दीपक जैन, बजरंग जैन, अनित जैन, सुमित जैन, हर्ष जैन, तुषार जैन, गिरीश जैन आदि आदि सदस्यों का, चंचल जैन, राजेश जैन, और जो ये पूरी दिल्ली जोन के हेड है हमारे श्री राजेश जैन जी, जो जिन्होंने मेले की समुचित व्यवस्थाएं, स्टॉल इत्यादि की देखी है, उनकी भी व्यवस्थाएं समुचित सराहनीय है। गुरु जी को मैं एक्यूप्रेशर की सेवा देता हूं। आज उन्होंने मेरे पर इतनी कृपा करी है कि मेरा एक स्टॉल यहां पर लगवा दिया, तो मेरे स्टॉल पर इतने लोग आए आज ट्रीटमेंट करवाने, एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट लेना। मैंने बिल्कुल सामने वाला जो स्टॉल था, उन्होंने पूछा आज आपकी कितनी सेल हुई है, तो क्योंकि मेरा यह स्टॉल बिल्कुल निःशुल्क था गुरु जी की आज्ञा से। तो दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। गुरु सेवक परिवार के तत्वावधान में हर वर्ष यह ट्रेड फेयर आयोजित होता रहे और जैन धर्म की पंचरंगा ध्वजा पूरे भारत में लहराती रहे। इसी मंगल भावना के साथ अब दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।